जय हिंद दोस्तों। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 जो कि हमें राइट टू लाइफ का अधिकार देता है, उसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया है। इस आर्टिकल 21 में उन्होंने हमें बोला है कि अब हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भी एक अधिकार रहेगा, जो कि आप तो जानते हो कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, रेफ्रिजरेटर्स और एसीज की वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में चेंज आता है। यूजुअली जो क्लाइमेट में चेंज आता है वो पॉल्यूशन की वजह से आता है। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि हम डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमने इन्वायरमेंट को छोड़ दिया है। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 21 के अंदर एक नया राइट ऐड किया है, और इस राइट को उन्होंने कहा है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो लास्ट ये तीन जजेस की बेंच थी, जिसमें हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, जस्टिस जेबी परदीवाला थे और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। ये तीन जजेस की बेंच थी, और ये कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि ये कहानी चल रही थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की वजह से। आप जानो कि ये जो बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैं आपको इसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ आप लोगों को। एक वक्त था, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो था, ये इसे कंसीडर करते थे हम लोग फॉर नेशनल बर्ड। जब नेशनल बर्ड की बात चल रही थी तो नेशनल बर्ड के, सॉरी गाइस ये बंद हो गया, उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा। नेशनल बर्ड की जब बात चल रही थी तो पीकॉक के साथ अगर कोई कंपटीशन में था तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। खैर ये बन नहीं पाया। बट गाइस इस वक्त ये इतना इंडेंजर्ड स्पीसीज में है कि इसकी टोटल संख्या जो है वो 140 है केवल। पहले ये कुल मिला के 11 स्टेट्स में पाई जाती थी, बट अब दो तीन जगहों पे पाई जाती है। इतना सोच लो, इसकी नंबर इतने कम हो गए हैं। थोड़ा बहुत रन ऑफ कच्छ में पाई जाती है, थोड़ा राजस्थान के जैसलमेर में, और एक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका आंध्र प्रदेश, और एक रीजन है कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र का ट्राई पॉइंट, वहाँ पे पाई जाती है थोड़ी बहुत। कुल मिला के 140 बर्ड्स ही बची हैं, और ये लगभग 1 मीटर टॉल होती थी। आपको इसके बारे में बता दें तो ये केस कैसे हुआ, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। केस ये हुआ कि जैसे कि आपको पता है कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो तरह तरह के केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं अगेंस्ट राइट वॉलेशन। ऐसे एक केस लेकर के पहुंचे थे प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन्स थी, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स थी वहाँ पर, उनकी वजह से क्या होता था कि जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थी ये शॉक से मर जाती थी, वहाँ पे करंट की वजह से मर जाती थी। कंटिन्यूसली बजिंग साउंड जो आता है वो इन्हें इरिटेट करता था, और इसकी वजह से इन्हें वो छोड़ना पड़ता था। हाई टेंशन वायर्स होती थी तो इन्हें अपने हैबिटेट को छोड़ के जाना पड़ा, जिसकी वजह से आज ये बहुत इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। तो ये कहानी कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विलुप्त होने से स्टार्ट हुई कि इनका नंबर इतना कम कैसे हो गया। और ये कहानी आते आते इस बात पे आ गई कि वहाँ के जो टेंशन वायर्स हैं, हाई टेंशन वायर्स, उन्हें हटाना पड़ेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये तीनों जजेस की बेंच ने ऑर्डर दिया कि ये जो हाई ट्रांसमिशन वायर्स हैं, बात कुछ ऐसी हुई कि 19 अप्रैल 2021 की बात शुरू हुई, और उन्होंने कहा कि जो 99,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हाई ट्रांसमिशन वायर्स हैं, इन्हें या तो अंडरग्राउंड करो या फिर वहाँ से रिमूव किया जाए। ठीक है। और वहाँ से हटाने के लिए या फिर कहा कि यहाँ से हटाइए या फिर इसको अंडरग्राउंड कीजिए। तो तीन मिनिस्ट्रियाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तीनों पहुँच गए कि ये पॉसिबल नहीं है सर, इसको मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि इतने हाई टेंशन वायर्स को अंडर ग्राउंड रखना इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि अर्थक्वेक आ सकता है, लाइन का डिस्टर्बेंस, फ्लड वगैरह में और ज़्यादा इशू हो जाएगा। तो इस वक्त तो इशू था, तो उन्होंने टाइम दे दिया, टाइम लाइन दे दिया कि हम थोड़ी देर बाद डिसीजन देते हैं। और अब जब डिसीजन आया इनका, खैर ये केस 2021 से चल रहा है, तो 2024 में जब जाकर के डिसीजन आया तो डिसीजन में साफ साफ ये कह दिया गया कि जो आर्टिकल 21 के अंडर राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी अब ऐड कर दिया गया है, और इन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि इसको अब या तो अंडरग्राउंड कीजिए या फिर वहाँ से हटा दीजिए। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपको कि राइट अगेंस्ट, आपको तो पता है आर्टिकल 21 में बहुत पहले से चेंज होते आ रहे हैं, थोड़े बहुत किसी ना किसी केस में कुछ एडिशनल एडिशन होता है,
किसी केसेस में कुछ नया ऐड कर लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट राइट टू लाइफ के अंडर बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हैं और वो उसके स्कोप को वाइडन करना चाह रही है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, हेल्थ, लीगल एड, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट राइट्स, बहुत सारे तरीके के राइट्स दिए गए हैं। तो मैं अब ये बात कहना चाहूँगा कि सस्टेनेंशियल डेवलपमेंट के नाम पे हम सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप देखो कि हमारे पहले फॉरेस्ट एरिया का कवर कितना अच्छा था और अब ओनली सेवन सिस्टर्स का जो स्टेट है वो, थोड़ा बहुत साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है जैसे कि तमिलनाडु, केरला एंड फिर उत्तराखंड हो गया, और हमारे नॉर्थन में हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया, थोड़ा बहुत कश्मीर का एरिया हो गया, ये थोड़े से पहाड़ी हैं, सूखे हैं, पर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पेड़ पौधा वेजिटेशन है यहाँ पर। तो अब इन्हीं के पास जो है वो थोड़ा बहुत वेजिटेशन बचा हुआ है। बाकी अगर हम थोड़ा सेंट्रल इंडिया की तरफ देखें, स्पेशली दिल्ली की तरफ अगर देखा जाए, यूपी की तरफ देखा जाए, और यहाँ पर गुरुग्राम हरियाणा की तरफ देखा जाए, तो पेड़ों की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। हम सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं बजाय कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बजाय। सिर्फ डेवलपमेंट से तो कुछ नहीं होने वाला है ऑब्वियसली। तो इसी हिदायत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वैसे आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ऐसा क्या लगता है, और क्या इसके लिए कोई और रास्ता हो सकता था। अगर हाँ तो बिल्कुल आप लोगों को अपने वे सोचने चाहिए। मैं अपना रास्ता बताता हूँ कि उड़ीसा के बारे में एक एग्जांपल लेता हूँ मैं उड़ीसा का। एज यू नो कि हर साल वहाँ पर जो साइक्लोन्स है वो हिट करते हैं हमें, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता था उड़ीसा को। खैर उसने स्पेशली कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो उसने क्या किया कि अपने जो कम्युनिकेटिंग लाइंस हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को अंडरग्राउंड कर दिया। जब उड़ीसा स्टेट कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, मैं किसी स्टेट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बट वो बीमारू स्टेट्स में शामिल था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उड़ीसा जैसा अगर स्टेट कर सकता है ये काम, तो तीन मिनिस्ट्रियाँ मिलकर क्या ये काम नहीं कर सकती। और वो जो कि ये सिर्फ 99,000 किलोमीटर्स का एरिया है, तो इसे अंडरग्राउंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी बाकी जगह हैं जहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहाँ पर भी ऐसा करना चाहिए कि जो हाई टेंशन वायर्स हैं उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया जाए। अंडरग्राउंड कोई सेफ्टी के साथ किया जाए कि किसी पाइप के अंदर या फिर किसी सॉलिड मटेरियल जिसको अर्थक्वेक वगैरह से कोई खास इम्पैक्ट ना पड़े, ऐसे किसी मटेरियल के साथ रैप करके अंडरग्राउंड कर देना चाहिए। ये मेरा थिंकिंग है। बाकी आप लोगों को जो भी लगे वो आप कमेंट करके बताइए। वैसे तो